जय हिंद। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और आप देख रहे हैं क्राइम फ्रेंड। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर झारखंड के पलामू जिले के सांसद विष्णु दयाल राम के केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से 2026 तक के 12 वर्ष में भारत एक सशक्त, समृद्धि और सुरक्षित राष्ट्र के रूप में उभरा है। देश लगातार विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर है। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोक सेवा ही संकल्प है और गरीब कल्याण अंत्योदय ही लक्ष्य है। यह भावना के साथ कार्य किया जा रहा है। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। वार्ता का मुख्य विषय है मोदी सरकार के 12 वर्ष और उसकी उपलब्धियां। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 10 जून 2026 को अपने सेवा काल का 12 वर्ष पूरा किया। ये 12 वर्ष की यात्रा विश्वास, विकास और जन कल्याण की यात्रा रही है। जब सरकार शासन का माध्यम नहीं बन करके सेवा का माध्यम बनती है तो जनता उसमें भरोसा रखती है, उसमें विश्वास रखती है। और इन 12 वर्षों में यही देखने को मिला कि जनता का अटूट विश्वास देश के प्रधानमंत्री और उनके नेतृत्व में चलने वाली सरकार के साथ। और यही कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने यात्रा प्रारंभ की थी तो प्रारंभ में इसके साथ महज 7 राज्य थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन था, और आज के दिन में 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। ये जनता के अटूट विश्वास का ही परिणाम है। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ये कहा है कि उनकी सरकार पर गरीब, किसान, युवा और महिलाओं का प्राथमिक अधिकार है। जब उन्होंने 10 जून 2024 को लगातार तीसरी बार सरकार की बागडोर संभाली और पहली संचिका यानी पहली फाइल जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर किया वो कोई प्रशासनिक आदेश से संबंधित फाइल नहीं थी, बल्कि किसानों के कल्याण से संबंधित फाइल थी। उन्होंने 17वीं किस्त किसानों की जारी की। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि प्रत्येक तिमाही में, प्रत्येक क्वार्टर में 2000 रुपया किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के खाते में जाता है, यानी 6000 रुपये प्रति वर्ष जाता है। राशि से ज़्यादा किसानों के प्रति सम्मान में भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री का अटूट विश्वास है। किसान उनके लिए प्राथमिकता है, इसलिए किसानों की आय दुगनी करने की जो बात वो करते हैं तो विभिन्न माध्यमों से, चाहे सिंचाई का माध्यम हो, चाहे फसल बीमा योजना का माध्यम हो, चाहे बीज वितरण का माध्यम हो, हर एक, चाहे पशुपालन से संबंधित बात हो, चाहे मत्स्य विभाग से संबंधित बात हो, हर एक योजना में किसानों को किस प्रकार से आमदनी दुगनी हो इसका पूरा का पूरा ख्याल रखा जाता है।
अ, हमारी सरकार का ये अटूट विश्वास है कि आधुनिकता और सांस्कृतिक जागृति साथ साथ चल सकती है। इस दिशा में सरकार ने वैसे महानुभावों को, वैसे देश के निर्माण में योगदान देने वाले लोगों को याद करने का कार्य किया, जो आज तक इतिहास के पन्नों तक सीमित थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से जुड़े हुए जो 5 स्थल हैं, उनको पंचतीर्थ के रूप में घोषित करने का कार्य किया। चाहे वो मऊ की बात हो, चाहे वो लंदन की बात हो, चाहे नई दिल्ली की बात हो, चाहे मुंबई की बात हो, इन सारे स्थलों को एक स्मारक से कहीं ज़्यादा एक प्रतीक के रूप में विकसित करने का कार्य किया। इसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका राष्ट्र के एकीकरण में कितना बड़ा योगदान था, आप सभी इस बात से अवगत हैं। उनके सम्मान में स्टैचू ऑफ यूनिटी नामक स्मारक बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई गई। वीर शहीदों के सम्मान के लिए युद्ध स्मारक बनाया गया। तो आधुनिकता के साथ साथ सांस्कृतिक चेतना जगाने का भी कार्य हमारी सरकार ने किया। विकसित भारत का जो संकल्प है, उसके अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा की है कि 2047 तक हम भारत को विकसित देश की श्रेणी में ला करके खड़ा करेंगे। और निश्चित रूप से इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं को जन आंदोलन के रूप में, जन सहभागिता के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया जा रहा है। कुछ योजनाओं को गिनाएं, सारी योजनाओं को गिनाने पर तो अत्यधिक समय लगेगा, लेकिन कुछ योजनाएं या कुछ कार्य ऐसे हैं जो 12 साल में 12 महत्वपूर्ण कार्यों को हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे। 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से ऊपर है। ये महज एक आंकड़ा नहीं है, ये वर्षों के अथक परिश्रम का प्रश्न है और ये सरकार की मनोदशा को चिन्हित करने वाली बात है। पहले भी गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता था, परंतु वो महज नारा बन करके रह जाता था, वास्तविकता में परिणत नहीं हो पाता। वास्तविकता में परिणत करके देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है। हम ये हमेशा मानते हैं कि वायदे करने से काम नहीं चलता। वायदे से कुछ देर तक के लिए किसी को दिग्भ्रमित किया जा सकता है, पर वायदे की जब तक मूर्त रूप में परिणति नहीं होगी, तब तक उन वायदों का कोई अर्थ नहीं रहता। ऐसे ऐसे लोगों के घर बने, पक्के के घर बने, जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके सर पर भी एक पक्का का छत होगा। ऐसे 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पक्के के मकान बने। आयुष्मान योजना के अंतर्गत 60 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिला। 3 करोड़ लखपति दीदियां बनी। 6 करोड़ का लक्ष्य है, 3 करोड़ लखपति दीदियां बन चुकी हैं।
57 करोड़ मुद्रा लोन के माध्यम से स्वरोजगार का अवसर मिला। 12 करोड़ शौचालय बना करके महिलाओं को इज्जत प्रदान करने का कार्य किया गया। 79 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड निर्यात हुआ और पहली बार 38,400 करोड़ रुपए का रक्षा उपकरणों का निर्यात हुआ। सामाजिक सुरक्षा कवरेज 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा। RRTS वंदे भारत के माध्यम से द्रुत गति से कनेक्टिविटी प्रदान की गई, समय का बचाव हुआ। UPI ट्रांजैक्शन में 12,000 गुना वृद्धि हुई। अब हर कोई जाता है, अपना मोबाइल निकालता है, फल वाले के पास, सब्जी वाले के पास, सबके पास अपना QR कोड लगा हुआ है, अपना देता है। तो एक समय था जब लोग कहते थे कि भारत जैसे देश में डिजिटल क्रांति और डिजिटल लेन देन की बात करना दिवा स्वप्न के समान है, पर उसको हकीकत में बदल करके, उसको चरितार्थ करके हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दिखाया। और आपको जान करके खुशी होगी कि 314 लाख करोड़ रुपए का डिजिटल लेन देन हुआ है। और सबसे बड़ी बात, और जो पलामू के भी कंटेक्स्ट में चरितार्थ होती है, नक्सल मुक्त भारत। आज नक्सलियों का जो रेड कॉरिडोर था वो ग्रीन ग्रोथ जोन के रूप में परिवर्तित हो रहा है। निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में न केवल आंतरिक सुरक्षा बहाल हुई है, बल्कि बाह्य सुरक्षा भी सुदृढ़ हुई है। भारत सुरक्षित, सुदृढ़ और समृद्ध हो रहा है। आप एयर स्ट्राइक की बात करिए, आप बालाकोट की बात करिए, आप पुलवामा के बाद जो हुआ एक्शन उसकी बात कीजिए, पहलगांव के बाद जो एक्शन हुआ उसकी बात करिए, तो एक निश्चित रूप से एक परिवर्तन देखने को मिलता है। एक ऐसे भारत को देखने का मौका मिलता है जो इस बात में विश्वास करता है कि यदि हम पर कोई उंगली उठाएगा तो हम उसका प्रतिकार जबरदस्त तरीके से करेंगे। अन्य बातों की यदि चर्चा करें तो देश का जो मान सम्मान वो निश्चित रूप से बढ़ा है। आज दुनिया भारत में संभावनाएं देख रही हैं, और भारत भी केवल अपने उत्थान की बात नहीं करता है, भारत विश्व बंधुत्व की बात करता है। और कोविड जैसे महामारी में आपने देखा कि 99 देशों को मैत्री वैक्सीन के माध्यम से उनको राहत पहुंचाई गई। तो हमेशा से ये भारत की संस्कृति रही है कि अतिथि देवो भव, वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज वन अर्थ। इस तरह की जो सांस्कृतिक परंपराएं और जो विरासत में हमें चीज़ें मिली हैं उसको हम आगे बढ़ाने का भी कार्य कर रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि सामाजिक सुरक्षा का विस्तार हुआ है, 3 गुना विस्तार हुआ है। तो आधुनिकता के साथ साथ हमारा ये लक्ष्य है कि हम विकास तभी मानेंगे जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण हम पहुंचाने में सफल हो सके। तो हमारा यही ध्येय है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचे। अंत्योदय में विश्वास करने वाली यह पार्टी है, जो सिद्धांतों के आधार पर चलने वाली पार्टी है, जिसकी नीति और नियत स्पष्ट है।
तो इन्हीं सारे विषयों को हम आपके समक्ष रखना चाहते थे। विषय तो बहुत बड़ा है और बात करने लगे तो मतलब कि निश्चित रूप से कुछ घंटे समय अवश्य लगेंगे, लेकिन मोटे तौर पर मैंने जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसको बताने का प्रयास आपके समक्ष किया है।